मेंटली स्ट्रांग होने के लिए क्या करना चाहिए जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं हूं महक सिन्हा, आपकी दोस्त। मेरे चैनल को विजिट करने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मेंटली स्ट्रांग किसे कहा जाता है और आप कैसे जानेंगे कि आप मेंटली स्ट्रांग हो या नहीं हो। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है, जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो लोग कोई भी परिस्थिति उसके सामने आए वो उस परिस्थिति का सामना करता है आसानी से। जैसे कि कोई उनके सामने एक ऐसी परिस्थिति आया और वो तुरंत उसका सल्यूशन निकाल लिया। लेकिन जो लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं वो लोग उसका समाधान निकाल नहीं पाते, निकालने के लिए समय लगता है। लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं उसके सामने परेशानी जैसे ही आते हैं वो तुरंत उसका समाधान निकाल लेते हैं। समाधान निकालने के लिए उन्हें समय की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि वो इसलिए ऐसा होता है कि उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत स्ट्रांग होता है। अब ये प्रेजेंस ऑफ माइंड स्ट्रांग होता कैसे है? अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड स्ट्रांग हो जाता है आपका, तो आप ऐसे ही मेंटली स्ट्रांग हो जाते हो। अब ये प्रेजेंस ऑफ माइंड स्ट्रांग होने के लिए हमारे पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए उस बारे में समझते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड स्ट्रांग होने के लिए सबसे पहले तो आपका दिमाग और आपकी बॉडी हमेशा एक जगह पर, एक स्थित पर होना चाहिए। क्योंकि अब आप जो भी काम कर रहे होते हैं, जिस काम को कर रहे होते हैं, उसी काम में आपका मतलब फिजिकली भी आप वहाँ पे प्रेजेंट होना है और आप मेंटली भी वहाँ पे प्रेजेंट होना है। ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे फिजिकली हम एक काम कर रहे होते हैं लेकिन हमारी जो माइंड है वो कुछ और वर्क कर रहा होता है, जिसके वजह से हम एक होते हुए भी अलग अलग जगह पे होते हैं। अलग अलग दो जगह पे होने के कारण हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि हम फिजिकली कुछ और काम कर रहे होते हैं और मेंटली कुछ और वर्क कर रहा होता है, जिसके वजह से हमारी जो फोकस है वो उस काम पर नहीं होता है, जिसके वजह से उसमें वो काम में हम 100% एफर्ट नहीं दे पाते हैं और हमारी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो भी धीरे धीरे वीक हो जाता है, क्योंकि वो हमारी हैबिट्स बनता जाता है कि हम एक जगह पे काम करते हैं और मेंटली हम कुछ और सोच रहे होते हैं। तो ये हमारी एक आदत बन चुकी होती है, जिसके वजह से जितना जल्दी हो सके, अगर आपका ऐसा आदत बन गया है तो आप इस आदत को रिमूव करें। हमेशा ये कोशिश करें कि आप जब भी कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पे आप फिजिकली भी प्रेजेंट होना है और आप मेंटली प्रेजेंट भी होना है। क्योंकि दो मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों जब एक चीज़ में एक ही जगह पर लगता है तब जाकर हम उस चीज़ में 100% एफर्ट डाल पाते हैं और उसमें हम अपना जो सक्सेस भी ऐसे ही होता है कि जब हम मेंटली और फिजिकली जिस चीज़ पे हम एफर्ट देते हैं वो 100% सक्सेसफुली ही होता है। तो हमेशा आपको ये कोशिश करना है कि आप अगर कुछ कर रहे होते हैं तो आप हमेशा वहाँ पे फिजिकली भी प्रेजेंट होना है और माइंड को भी उसी जगह पर लगाने के लिए कोशिश करना है। क्योंकि हम अलग अलग नहीं है, माइंड हमसे अलग नहीं है और माइंड से हम अलग नहीं है। तो फिर दो जगह पे कैसे रह सकते हैं? एक ही जगह पर ही होना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप अगर मतलब नदी में जा रहे हैं किसी नाव में बैठकर, मान के चलिए किसी तरह से आप अगर वहाँ पे फिजिकली और मेंटली, सॉरी फिजिकली तो वहाँ पर होंगे ही, अगर मेंटली भी आप अगर वहाँ पे होते हो तो जैसे ही आपको दिखाई देता है कि नाव डूबने वाला है तो आप तुरंत वहाँ से ये सोल्यूशन निकालेंगे कि आपको वहाँ से खुद को कैसे बचाना है। लेकिन उस जगह पर अगर आपका माइंड कहीं और वर्क कर रहा होता तो आपका जो ध्यान है वो उस प्रेजेंट जगह पर भटक जाता है, जिसके वजह से आप वहाँ पे फंसने का चांसेस 100% होता है। और सेकंड एग्जांपल मैं और एक देती हूँ। जैसे कि मान के चलो हम लड़कियां हैं तो मैं खाना बनाने को लेके ही देती हूँ। जैसे आप खाना बना रहे होते हैं तो उस जगह पर आपका दिमाग और फिर मतलब बॉडी एक ही जगह पे होता है, तब जगह आप वो खाना टेस्टी भी बना पाते हो। और अगर मान के चलो वहाँ पे जैसे आग में हम लोग खाना बनाते हैं, चूल्हा में हो जो जहाँ पे भी हो उसमें आग होता ही है। तो जैसे अचानक किसी कारणवश आग लग गया तो आपका दिमाग वहीं पर होगा, तब तो आग को बुझाने के लिए आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो जागरूक होगा। अगर आपका दिमाग कहीं और है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे कि नर्वस हो जाएंगे, जिसके वजह से
आपके सामने सल्यूशन होते हुए भी आप उस सल्यूशन को यूज़ नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से आपको हमेशा ये कोशिश करना है कि जिस जगह पर आप फिजिकली होते हो आपका माइंड भी वहीं पर ही होना चाहिए। तब जाकर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो धीरे धीरे स्ट्रोंग होने लगता है। और जहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड स्ट्रोंग होता है, आप कोई भी परेशानी आपके सामने आते हैं तो उसका सल्यूशन तुरंत आप निकालने का आपका जो क्षमता होता है वो आपके पास होता है। यानी कि आपके अंदर वो क्षमता होता है, क्योंकि आप पूरा प्रिपेयर्ड हो, जिसके वजह से आप उसका समाधान इजीली निकाल लेते हो। और अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड स्ट्रोंग हो गया आपका, तो आप मेंटली स्ट्रोंग हो ही जाओगे। इसे ही मेंटली स्ट्रोंग कहा जाता है। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। और अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरा जो आगे का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे।